क्या आप जानते हैं कि हम डिड का यूज कहाँ करते हैं? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद डिड से हर तरह का सेंटेंस आप बना सकते हो। कोई भी कंफ्यूजन डिड से लेके स्पेशली आपको नहीं होगा। तो डिड का यूज हम कहाँ करते हैं? सबसे पहली बात, डिड हम यूज करते हैं पास्ट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। अगर कोई बात आपने पास्ट के लिए कहनी है, फॉर एग्जाम्पल उसने खाना नहीं खाया था, क्या उसने खाना नहीं खाया था? क्या वो वहां गई थी? पास्ट की सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम डिड का यूज करते हैं। अगर आपको नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप उसको डिड से बनाते हैं। किस तरीके से, आइए इसको एक एक करके जानते हैं। तो डिड से किस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे जब भी आप पास्ट की जिक्र कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन पूछा, और या फिर आप अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, जैसे कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन पूछा, क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था? क्या तुमने होमवर्क अपना किया था? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाओगे? मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, क्या तुमने अपना होमवर्क किया? तो मैं पास्ट के लिए चीजें पूछ रही हूँ कि काम हो चुका था। तो उस केस में हमने क्या बनाया? डिड से इसको बनाएंगे। तो अगर मैं पूछ रही हूँ कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया था, तो मैं इस चीज को पूछूंगी, डिड यू फिनिश योर होमवर्क? क्या तुमने अपना होमवर्क किया था? डिड यू फिनिश योर होमवर्क? और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिड के बाद ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ना तो सेकंड फॉर्म आएगी, ना थर्ड फॉर्म आएगी, ना ही आईएनजी आएगी। तो आपने देखा डिड के बाद मैंने फिनिश लगाया, फिनिश्ड, फिनिशिंग, ये नहीं होना चाहिए। अगर मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रही हूँ तो मैं डिड को सब्जेक्ट से पहले लिखूंगी, सबसे बाहर लिखूंगी। तो पहले मैंने देखो डिड लगाया क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, फिर मैंने सब्जेक्ट लगाया, फिर मैंने मेन वर्ब लगाई, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो भी आपका एक्स्ट्रा पार्ट है फिर वो बाद में आ जाएगा। एक आपको स्ट्रक्चर समझ आया? पहले आप डिड लगाओगे अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आप देखो इसको बनाने का ट्राई करते हैं। क्या उसे तुम्हारा दिया हुआ तोहफा पसंद आया? क्वेश्चन पूछा गया है, तो सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से करेंगे? डिड से शुरू करेंगे। तो देखो कैसे बनेगा, पहले हमने डिड लगाया, क्या उसे पसंद आया, उसके लिए हमने शी का यूज किया, तो डिड शी। पसंद की इंग्लिश क्या होती है? लाइक। तो मैं लाइक्ड नहीं लिखूंगी, लाइकिंग नहीं लिखूंगी, लाइक लिखूंगी क्योंकि डिड के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड शी लाइक द गिफ्ट यू गेव हर? मतलब जो तुमने उसको दिया था क्या वो उसको पसंद आया? इस तरह से बन जाएगा। आगे देखिए, क्या वे समय पर पहुंचे? मतलब वो क्या वो समय पर पहुंचे थे? ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं पहले डिड लगाऊंगी, फिर मैं किसी इंसान, ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे वे लिखा है, तो इसलिए डिड दे, पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है? अराइव। तो डिड दे अराइव ऑन टाइम? क्या वो समय पर पहुंच गए थे? आगे आ जाइए, क्या उसने तुम्हें कल फोन किया? है ना, क्या उसने तुम्हें कल फोन किया था, मतलब पास्ट की बात आप कर रहे हो, कल लिखा है देखो, बीते हुए कल की बात कर रहे हो। और किसने? क्या उसने? तो मैं क्या बोलूंगी? डिड। सबसे पहले डिड लगाऊंगी, किसी इंसान के बारे में बात हो रही है इसलिए ही लगा दिया। अगर हमें नहीं पता होता जबकि लड़का है या लड़की है तो उस केस में हम ही को प्रेफरेंस देते हैं, शी नहीं लगाएंगे। अगर मान लीजिए लिखा होता कि क्या उस लड़की ने तुम्हें कल कॉल किया तो हम शी लगाते, ठीक है। तो डिड ही कॉल, कॉल देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड ही कॉल यू? कल, कल की, बीते हुए कल की इंग्लिश क्या होती है? यस्टरडे। तो डिड ही कॉल यू यस्टरडे? क्या उसने तुम्हें कल कॉल किया था? अगर ये तो सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप बना रहे हो, आप नेगेटिव सेंटेंस से बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं, मुझे कहना है कि कल उसने कुछ नहीं खाया था, तो मैं क्या बोलूंगी? शी डिड नॉट ईट एनीथिंग यस्टरडे। कल उसने कुछ नहीं खाया था, कल वो यहाँ नहीं आई थी, तो मैं क्या बोलूंगी? शी डिड नॉट कम हेयर यस्टरडे। तो नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाने हो सिंपल ऐसे बनेंगे, बस डिड के साथ आप नॉट का यूज करेंगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, क्या हमने बस मिस कर दी? ठीक है, तो हम क्या पूछेंगे इस चीज को? डिड वी मिस द बस? क्योंकि डिड के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हमने बस मिस कर दी थी? तो डिड वी मिस द बस। इस तरह से आप पूछेंगे। क्या तुमने कल रात वो मूवी देखी? ठीक है, कल रात है ना, लास्ट नाइट, मतलब इसका मतलब पास्ट का जिक्र है। तो हम क्या पूछेंगे? डिड यू सी? डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड यू सी दैट मूवी? वो मूवी, देखो वो मूवी, तो दैट मूवी। और कल की इंग्लिश क्या हो जाएगी? कल रात की, लास्ट नाइट। तो डिड यू सी दैट मूवी लास्ट नाइट? डिड यू सी दैट मूवी लास्ट नाइट? देखो कितना इजी हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब लगाया, सब्जेक्ट लगाया, मेन वर्ब लगाई, उसके बाद जो भी आपका एक्स्ट्रा पार्ट है वो पुट कर दिया, ठीक है। इस तरह से बहुत इजीली आप सेंटेंसेस बना सकते हो। क्या तुमने वह किताब पढ़ी जो मैंने तुम्हें सुझाई थी? सुझाई मतलब जो मैंने तुम्हें लाइक सजेस्ट की थी, वो किताब क्या तुमने पढ़ी? तो मैं क्या पूछूंगी? देखो, क्या तुमने की इंग्लिश क्या होती है? यू। तो इसलिए डिड यू, देखो डिड यू रीड द बुक? क्या तुमने किताब पढ़ी? पढ़ने की इंग्लिश रीड हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। डिड यू रीड द बुक आई रिकमेंडेड? जो मैंने तुम्हें रिकमेंड की थी, मतलब रिकमेंड करने का मतलब होता है, रिकमेंड का मतलब होता है जब हम किसी को कोई चीज सजेस्ट करते हैं कि आप ये काम कर लीजिए, ये काम अच्छा है,
ये बुक अच्छी है, आप इसको ले लो, इसको रिकमेंड करना कहते हैं, तो आई रिकमेंडेड, ठीक है। क्या तुमने निर्देश समझे, मतलब जो भी तुम्हें निर्देश दिए गए थे, जो भी तुम्हें आदेश दिए गए थे, क्या वो तुमने समझे थे, तो क्या पूछेंगे हम इसको, डिड यू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस, डिड यू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस, समझने की इंग्लिश अंडरस्टैंड होती है और निर्देश को हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं, तो इसीलिए डिड यू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन। क्या उन्हें पार्टी में अच्छा समय मिला था, ठीक है, तो हम इसके लिए क्या पूछेंगे, डिड दे हैव अ गुड टाइम, अच्छे समय बिताने को क्या कहते हैं, हैव अ गुड टाइम। और इस पर मैंने आपको एक अलग सी वीडियो भी बताई थी कि हैव अ गुड टाइम को और अच्छे फ्रेजेस के साथ आप क्या बोल सकते हो, और बहुत सारे फ्रेजेस बताए थे इसके लिए, है ना, आप वो वीडियो भी जाके चेक कर सकते हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, सीधा बहुत सारी वीडियोस आपको हमें मिल जाएगी, सीधा जाके चेक कर सकते हो, ढूंढने की जरूरत नहीं है, प्लेलिस्ट को फॉलो करो सीधा, ठीक है। तो डिड दे हैव अ गुड टाइम एट द पार्टी, डिड दे हैव अ गुड टाइम एट द पार्टी, ठीक है, क्या उन्होंने अच्छा समय बताया था, क्या उसने तुम्हारे प्रोजेक्ट में मदद की, इसकी इंग्लिश आप मुझे बताएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या उसने तुम्हारे प्रोजेक्ट में मदद की थी, इसकी इंग्लिश आप कैसे बनाओगे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मैंने सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपको कराए हैं डिड से बना, डिड से कभी भी आपको कोई क्वेश्चन पास्ट में अगर किसी से पूछना है तो आप इसको आराम से डिड से पूछिए, पास्ट में कोई भी क्वेश्चन आपको किसी से करना है तो आप उसको डिड से करेंगे, और स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। वहीं पर अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सिंपल डिड नॉट का यूज करेंगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सारे हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किए, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछना है तो आप पूछ पाओगे, डिड से पूछना है। और इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्लासेस आपको कैसी लग रही है। बाय बाय, टेक केयर। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा कमेंट बॉक्स में जानिए।